अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग CS302 प्रैक्टिकल की सेकंड असाइनमेंट आ चुकी है, उसके सलूशन के बारे में बात करेंगे। टोटल मार्क्स हैं आपकी 20, डेडलाइन है आपके पास यानी कि लास्ट डेट है इसकी 24 जून 2024। इस असाइनमेंट में बेसिकली आप लोग को एक लॉजिक डिज़ाइन बनाना है, या यूँ समझ लें कि एक आपने या यूँ समझ लें कि डी मल्टीप्लेक्सर सर्किट बनाना है आपने उसमें। तो इसके जो आपको मैं सॉल्यूशन दूंगी वो 100% करेक्ट होगा। टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे, बहुत आसान सा है। क्वेश्चन देख लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन अ डी मल्टीप्लेक्सर सर्किट यूजिंग 74LS154 IC considering the truth table given below। अब आप लोगों ने क्या बनाना था? आप लोगों ने बनाना था जी एक डी मल्टीप्लेक्सर सर्किट डिज़ाइन। अब एक और उन्होंने बात बताई कि उसकी आपने वैल्यू उन्होंने बताई और बताया कि ICS के अंदर उसे बनाना है। इस सब के लिए आपको चाहिए होगा इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच। यहाँ पे आपको एक रिक्वायरमेंट दे दी गई कि आप लोग जब ये सारा सर्किट बना चुके होंगे तो अपने VUID के साथ यानी स्टूडेंट ID के साथ आपने उसे लेबल करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इनपुट और आउटपुट। हमें बताया गया कि जी उसके आपने इनपुट और आउटपुट बनाने हैं। ट्रुथ टेबल था, इससे देख के आपने बनाना था। बेसिकली आप लोगों ने कुछ इस किस्म की डायग्राम बनानी है, सर्किट डायग्राम बनानी है, उसे आपने अटैच करना है, उसे चेक करना है, रन करना है और उसे उसका स्क्रीनशॉट आपने लेना है, लेकर आपने उसे पेस्ट करके सबमिट करा देना है। तो चलिए जी आप सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें अभी तक क्लियर हो चुकी होंगी। सॉल्यूशन में हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच। आप लोगों ने जिधर भी सेव किया है उसे ओपन करें। ओपन करेंगे तब आपके पास एक इस तरह की एक आपके पास स्क्रीन आ जाएगी, तो आप इस पे वर्क करेंगे। वर्क होगा कैसे हम वो देख लेते हैं। सॉल्यूशन शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी कीजिएगा। कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मुझे पता कर लीजिएगा, अदरवाइज़ मैं इसे काफ़ी डिटेल में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग अब देखें, हमने सर्किट डायग्राम बनानी थी ना इस किस्म की, तो इसके लिए हमें चाहिए होता है डिजिट्स। हम लोग डिजिट्स पे जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस किस्म का बॉक्स ओपन होता है। इसमें हम लोग ढूंढेंगे 741 की रेंज। 741 की रेंज हमारे पास आ जाती है। ये देखें यहाँ पर हमने इसे यहाँ से क्लिक किया और इसे ड्रैग करेंगे और छोड़ देंगे। अब जब हमने छोड़ा तो हमारे पास कुछ इस किस्म का बॉक्स आया। इस बॉक्स में अब हम लोगों ने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीज़ ढूंढनी है, दैट इज 74154। तो अब हम यहाँ पे स्क्रॉल अप करेंगे, या यूँ समझ लें कि स्क्रॉल डाउन करें 714, और ये हमारे पास आएगा। हम आहिस्ता आहिस्ता 54 तक आ जाते हैं। ये है हमारे पास 74154। अब ये क्वेश्चन में था, हमने इसे क्लिक किया, इसके बाद हमने इसे एक्सेप्ट किया। जैसे एक्सेप्ट किया ये हमारे पास कुछ इस किस्म की डायग्राम आ गई। अब हमने इसे यहाँ पे पेस्ट किया। अगेन हमने इसे ख़त्म किया। अच्छा, ये जो ब्लैक आ रहा है इसका परेशान नहीं होना, ये खुद बहुत ख़त्म हो जाता है। अब हमें चाहिए एक गेट। गेट कौन सा? हमें नैंड गेट चाहिए। यहाँ पे हमारे पास नैंड गेट आ रहा है, बट ये नैंड गेट नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर 2 इनपुट का नैंड गेट चाहिए। तो हम इसे दोबारा क्लिक करेंगे और इसे ड्रैग कर देंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे। देखिए अब ब्लैक ख़त्म हो गया ना। अब ये जो नैंड गेट है ये 2 इनपुट्स दे रहा है, लेकिन हमें कितने चाहिए? हमें रिक्वायर है 8 इनपुट। हम डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस किस्म की चीज़ ओपन होती है। लेबल है, आपने अभी लेबल नहीं करना, मॉडल हमें इसे नहीं छेड़ना, फॉल्ट को भी हमने नहीं देखना, डिस्प्ले को भी हमने नहीं कहना। सीधा हम जाएंगे नंबर ऑफ इनपुट के ऊपर। नंबर ऑफ इनपुट पर जाकर हम 8 पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे, जो हमें चाहिए था हमारा एग्जैक्टली एज इट इज बन गया गेट। यहाँ तक तो ये 5% आपका वर्क कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप आते हैं सोर्सेज पर। सोर्सेज को क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपके पास ग्राउंड आता है, यानी ग्राउंडेड वायर आ जाती है। अब यहाँ से इसे आप क्लिक करके ड्रैग कर देंगे, और ये हम लोगों ने जब यहाँ पे आके इसे छोड़ा, ये हमारे पास आ गया एक अर्टन। अब हमें एक और चीज़ भी चाहिए थी यहाँ पर, वो थी जी VCC।
यानी कि VCC वोल्टेज सोर्स। VCC वोल्टेज सोर्स को हम क्लिक करेंगे और ड्रैग कर देंगे इस साइड पर। ये हमारे पास आ गई जी VCC की वोल्टेज सोर्स। अब हम देखते हैं कनेक्शन के स्टार्ट करते। अब यहाँ तक आपका 30% काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक पिन को उठाएंगे 12 से और इसे सीधे ले जाकर कनेक्ट कर देंगे। ये देखें, ये हमने इसे ग्राउंड कर दिया। सेकंड क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, हमने VCC के साथ अटैच करना था, तो VCC के साथ हमने 24 को अटैच किया। ये अब माउस लेके आओगे, खुद ब खुद आपका होना शुरू हो जाएगा। 1 को हम लोग अब यहाँ से उठाएंगे 1, फर्स्ट 4 डिजिट्स को उठा के इसके फर्स्ट 4 पॉइंट्स के साथ अटैच कर देंगे। यानी कि ये देखें, 2 को हमने 2 के साथ किया, 3 को हमने 3 के साथ किया एंड 4 को हमने 4 के साथ कर दिया। अब यहाँ तक हमारा कुछ कंप्लीट हो गया एरिया। इसके बाद जी हम लोग करते हैं लास्ट 4 को इस 4 के साथ ज्वाइन कर देंगे। अब लास्ट 4 अगर हम देखें तो हमारे पास 9 से स्टार्ट हो रहे हैं। हम लोग 9 से लेके आएंगे, देखें यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। 10 को हम 9 से नीचे कनेक्ट कर देंगे 11। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देख रहे होंगे कि 12 तो हमारे पास ग्राउंड है, तो हम 12 को स्किप करेंगे और 13 को उठाएंगे। अब जी हम जब 13 को देखिए, जब तक ये ब्लैक नहीं आता डॉट आप लोग इसे ले जा नहीं सकते। सो हम यहाँ से इसे यहाँ तक, ये देखिए जी ये 13 हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ तक तो आपकी डायग्राम आ गई, आप लोगों ने बना ली, बहुत सिंपल सा था। अब बारी आती है इसे टेस्ट करने की। जब हम टेस्ट करने की बारी करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम इंडिकेटर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक रेड बटन शो होता है, इसे हम उठाते हैं और ड्रैग करके यहाँ रख देते हैं। अब जब हमने इसे रख दिया तो हम एक कनेक्शन लेंगे, उससे जाकर इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अब ये कैसे रन होता है, अब ये देखने के लिए कि आया हमारा जो बनाया हुआ एक सर्किट डायग्राम है वो ठीक है या गलत है, तो हम इसे करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक बटन है ना, ऑफ हुआ है, ये हमें एक्टिवेट सिमुलेशन के बारे में बताता है। हम इसे ऑन कर देंगे। जैसे ही हम ऑन करेंगे, देखें अब अगर मैंने इसे ऑफ किया है ना, तो जैसे ही हमने इसे ऑन किया ना, ये रेड हो गया, यानी कि आपका सर्किट प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब हम इसे कर देते हैं ऑफ। अब ये हमारे रिक्वायरमेंट में नहीं था, बट हमने चेक करना था कि आया ये ठीक हुआ है या नहीं, तो हम इतने से एरिया को सिलेक्ट करेंगे। अगर ज़्यादा करेंगे ना तो आपका गेट गायब हो जाता है। बस हमने इसे सीधे पे आके क्लिक करना है, सीधे इसे खुद खुद रिमूव कर देगी। अब बारी आती है आपके क्वेश्चन के रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, लाइक दैट कि हम लोग अब किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ कहा गया था कि आपने लेबल करना है स्टूडेंट आईडी के साथ। अब स्टूडेंट आईडी को किधर लेबल करना था, गेट पे अगेन डबल क्लिक करेंगे तो अब हम आते हैं फर्स्ट लेबल पर। लेबल को क्लिक किया, आप अपनी जो भी आपके पास आपकी आईडी है, BC हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल, ये मैंने लिखा 230230। आप अपनी BC आईडी से ये इमेजिन हुई की गई है BC। आप अपनी यहाँ पे आईडी लिखोगे, उसे करोगे ओके। जैसे ही आप उसे ओके करोगे, ये देखो ये शो हो गया ना, यानी कि हमने इस पूरी सर्किट डायग्राम को लेबल कर दिया। आसान सा तरीका था। आपके पास अगर स्निपिंग मतलब आप अगर नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास होता है स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल नहीं है तो आप विंडो प्लस शिफ्ट प्लस S करेंगे तो भी आपकी ये पिक बन जाती है, बट बहुत इजी रह जाता है स्निपिंग टूल। तो हम सिंपल S लिखते हैं ना, आपके पास पहले ही आ जाता है स्निपिंग टूल। हम स्निपिंग टूल को ओपन कर देंगे। कि मेरा क्योंकि यहाँ पे वीडियो बन रही है तो ये थोड़ा आहिस्ता रन करेगा। ये जी हमारे पास आ गया, ये स्टिकी नोट्स ऐसे ओपन हो गए थे, ये स्निपिंग टूल आ गया। अब इसे हमने करना क्या है, हम न्यू पे क्लिक करेंगे और न्यू से फ़ौरन बाद हम लोग इसे यहाँ से फुल एक पिक बनाएंगे, बना के इसे यूँ कट करेंगे। आप सेव कीजिएगा, सेव करने के बाद आप इसे कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आप इसे पेस्ट कर देंगे अपनी असाइनमेंट पर। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे उसे सेव कीजिएगा, सेव करने के फ़ौरन बाद अपलोड कर दीजिएगा। तो ये थी हमारी वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।